हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव शिक्षा। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया था। उसमें मैंने कुछ ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को भी देख लें, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टडी करने वाले हैं। तो आज की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा जो कि हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 साइंस चैप्टर 1, जिसमें हमने देखा था कि इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, और साथ में हमने ये भी देखा था कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ इवापोरेशन। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवापोरेशन कॉज कूलिंग, यानी जो इवापोरेशन होता है तो उसकी वजह से कूलिंग होती है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है आपका इन एन ओपन वेसल, यानी मान लीजिए कि आपके पास एक ओपन वेसल है, ठीक है, और इसको हमने कुछ लिक्विड डाल दिया है इसके अंदर और इसको हमने ऐसे ओपन में रख दिया है। अब इसमें होगा क्या, आपको पता है कि जैसे ही हमने इसको बाहर रख दिया ओपन में तो यहाँ से इसका इवापोरेशन होने लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें इवापोरेशन जब हो रहा है तो ये जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं ये अपने सराउंडिंग से क्या करते हैं, कुछ एनर्जी एक तरह से गेन करते हैं, और यही रीज़न है कि जो एनर्जी जो है ये लोग गेन कर लेते हैं, इसकी वजह से आपका जो सराउंडिंग है वो कंपैरेटिवली कूल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहला एग्जांपल हो गया जिसमें आपने देखा कि इवापोरेशन जो है कॉज कूलिंग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें आपको इवापोरेशन कॉज कूलिंग का एग्जांपल मिलेगा। सेकंड एग्जांपल जो है, जिसको आप लोगों ने आई थिंक फील भी किया होगा कई बार, कि जब भी आप एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर को आप अपने पाम के ऊपर ऐसे गिराते हैं तो आपको ठंडक का एहसास होता है। तो ऐसा क्या होता है कि आपको ठंडक का एहसास हो जाता है? तो देखिए, ये सिंपल सा रीजन इसके पीछे ये है कि जब भी आपने एक एसीटोन को यहाँ पे गिराया तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पाम से और इस सराउंडिंग से एनर्जी जो है ये जो एसीटोन है वो एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी की वजह से, इस एब्जॉर्प्शन की वजह से जो होता है ये क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। और यही इवापोरेशन जो है वो आपको पाम को एक तरह से कूल करने में मदद करता है। यानी हुआ क्या, जैसे ही आपने एसीटोन को यहाँ पे आपने रखा, अब ये एसीटोन करेगा क्या, आपके पाम से और आसपास के जो सराउंडिंग रीजन से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इवापोरेट हो जाएगा, और इसी वजह से जो है आपका जो पाम है वो स्लाइटली कूल फील होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस चीज़ को भी आप लोगों ने काफ़ी एक्सपीरियंस किया होगा कि गर्मियों के दिनों में हम क्या करते हैं, शाम के टाइम में अपने छत के ऊपर हम पानी का छिड़काव कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि शाम के टाइम में आपका जो छत होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, यानी हॉट सरफेस हो जाता है। तो उस हॉट सरफेस को हमको कूल सरफेस बनाने के लिए हम बहुत ही नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम वाटर जो है स्प्रिंकल कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर होता है उसके पास लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, ठीक है, जो कि आपके हॉट सरफेस को कूल करने में मदद करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने छत को ठंडा रखने के लिए पानी का छिड़काव करते हैं। तो ये है आपका एक्चुअल रीजन कि क्यों हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हम समर के टाइम में, मोस्टली आपने देखा भी होगा कि हम लोग कॉटन क्लोथ ही पहनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग कॉटन क्लोथ पहनते हैं? तो इसके पीछे का जो रीजन है वो बहुत ही सिंपल है कि जो गर्मियों के दिनों में होता क्या है कि हमारे बॉडी से बहुत पसीना निकलता है, ठीक है। अब बहुत पसीना जब निकलता है तो ये भी आपको पता होगा कि जो कॉटन होता है वो एक तरह से गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है, यानी ये आपके पसीनों को सोख लेता है और इसको एक्सपोज कर देता है एटमॉस्फेयर में, जिससे कि वो आसानी से इवापोरेट हो जाए, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो कंपैरेटिवली कूल रहे, यानी एक तरह से ठंडक रहे। इसलिए एक तरह से हम कॉटन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के दिनों में, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा लास्ट एग्जांपल है वो है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो इस चीज़ को आप लोगों ने एब्जॉर्ब
ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप एक आइस कोल्ड वाटर को किसी भी ग्लास के अंदर ऐसे रख देते हैं, थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आपको जो सरफेस ऑफ ग्लास होता है इस पर आपको छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स या फिर ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है? तो इसके पीछे का रीजन जो है वो बहुत ही सिंपल है। देखिए, अब वाटर वेपर जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हर जगह एक तरह से अवेलेबल है। जब ये वाटर वेपर इस ठंडक पानी के संपर्क में या फिर कांटेक्ट में जब आता है तो ये वाटर वेपर क्या होता है, ये अपनी एनर्जी को लूज कर देता है और ये अपनी एनर्जी लूज करके ये लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक तरह से वाटर वेपर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और यही वाटर ड्रॉपलेट जो है वो आपको ऐसे ग्लास सरफेस के ऊपर दिखाई देता है। तो ये एक्चुअल रीजन है कि क्यों आपको ठंडे पानी की ग्लास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।